नमस्कार दोस्तों, राजगढ़ से 60 किलोमीटर दूर भोपाल रूट पर यह रास्ता जाता है नरसिंहगढ़। हम भी इसी पाथ को फॉलो करते हुए पहुंच गए नरसिंहगढ़ और नरसिंहगढ़ से भी 15 किलोमीटर आगे। यहाँ हमें 1000 साल से ज़्यादा पुरानी वास्तुकलाएं दिखी। जब मैंने उन वास्तुकलाओं के इतिहास के बारे में पता किया तब मुझे ऐसा लगा कि इन बातों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताया जाए। अब तक तो आप में से कई सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। स्वागत है आपका नरसिंहगढ़ और इतिहास की एक नई वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हें 16 खम्भ बोलते हैं, यानी कि 16 स्तंभ या फिर खम्भे। ये 1000 साल पुराने हैं या फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा पुराने हों। सवाल उठता है कि इस वास्तुकला को किसके द्वारा बनवाया गया होगा और क्यों बनवाया गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से तो इसको परमार डायनेस्टी ने बनवाया था और 11वीं शताब्दी में आज से 1000 साल पहले बनवाया था। दोस्तों, मैंने इतिहास से एमए किया है तो यहाँ बोर्ड पर जो लिखा हुआ उससे ज़्यादा ही जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए बात करते हैं 1000 साल पुरानी। आज से करीब 1000 साल पहले मालवा की इस धरती पर परमार राजवंश यानी परमार डायनेस्टी का राज था, जिस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा रहे राजा भोज, जिनका राजपाट 1010 ईस्वी से लेके तो 1055 ईस्वी तक था। ये वही राजा भोज है जिन पर कहावत भी मशहूर है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वही राजा भोज है जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया। ये स्तंभ भी 1000 साल पुराने हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि भोपाल से 84 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ में राजा भोज ने ही इनको बनवाया हो? आपने भोपाल के पास में भोजेश्वर टेम्पल के बारे में सुना होगा, वो भी 1000 साल पुराना है और वो भी एकांत में ही बनवाया गया था राजा भोज के द्वारा। और नरसिंहगढ़ के आसपास आप जिन स्तंभों को देख पा रहे हैं ये भी एक मंडप है। शायद ये एक मंदिर का इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क है जो किसी कारणवश पूरा ना हो सका। इन स्तंभों की कलाकारी को यदि आप देखेंगे तो ये पुराणों से संबंधित नजर आएंगी। और ये जो पत्थर हैं वो लाल बलुआ पत्थर हैं जिनसे सांची बना है। इस स्तंभ में कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं वो डिपिक्ट की गई हैं। तो दोस्तों, मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से तो ये जो अधूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है ये महान राजा भोज के द्वारा ही कराया गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पिताजी या फिर उनके पुत्र ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया हो। खैर, इन स्तंभ के निर्माण होने के 400 साल बाद जब अकबर का ज़माना आया तब तक एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी। बात के लीजिए या फिर कोई मिथक के लीजिए, जिस बात पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन ये जो बात है वो लोकल में और आसपास के कई बड़े एरिया में भी ये बात मशहूर है कि आज से करीब 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ मशालें जलाई जाती थी। माना जाता है कि इन 16 स्तंभों के ऊपर 16 स्तंभ और भी थे जिसके ऊपर मशाल जलाई जाती थी और इन मशालों का प्रकाश 680 किलोमीटर दूर दिल्ली में चमकता था। टेक्निकली ये बात पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये बात मशहूर बहुत है। ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। ऐसा कई सारी जगहों पर लिखा हुआ है कि अकबर ने इस लाइट को खुद देखा दिल्ली से और 680 किलोमीटर दूर तय करके वो स्वयं राजगढ़ आए। माना जाता है अकबर और यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं नरसिंहगढ़ के श्याम सिंह, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के भेजबाजी हो गई या फिर झगड़ा हो गया, जिस बात से अकबर की सेना ने श्याम सिंह की सेना पर, श्याम सिंह देखिए नरसिंहगढ़ के राजा हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर अकबर की सेना ने घावा बोल दिया, जिसमें श्याम सिंह की जो सेना है वो परास्त हो गई। फिर इसके बाद में इन स्तंभों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई। तो बेसिकली ये सब तो कहानी है, इन पर आप बिलीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये अधूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। हाँ, ये हो सकता है कि मध्यकाल में बहुत सारे हमले हुए हैं हमारे देश के ऊपर, इवन मालवा के ऊपर भी बहुत हमले हुए हैं, तो हो सकता है कि किसी युद्ध में या फिर किसी हमलावर के द्वारा इसको क्षति पहुंचाई गई हो। पर ये अकबर और ये मशालों वाली जो बात है वो कुछ हजम नहीं होती। बाकी आप इन स्तंभों की कलाकृतियों को देखें, वाकई में बहुत गजब की कलाकृतियाँ की गई हैं। मुझे तो सांची याद आ गया था जब मैं यहाँ पर गया था। देखिए, नृत्य करती हुई नर्तिकाएं हैं, शंकर भगवान जी की मूर्तियाँ जो हैं इस पर डिपिक्ट की गई हैं, विष्णु भगवान की गई है, पुराणिक जो किरदार हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो डिपिक्ट की गई हैं, कुछ जानवर और पक्षियों की भी मूर्तियाँ यहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि अपनी जो लोकल की हिस्ट्री है वो लोगों को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।